ये पैसा भी क्या चीज़ है। इसकी वजह से इंसान इंसान नहीं रहता। इसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाता है। इसकी वजह से किसी का प्यार किसी से दूर हो जाता है। इसी पैसे की वजह से कोई इंसान अपने माँ बाप से हज़ारों किलोमीटर दूर रहने को तैयार हो जाता है। इसी पैसे की वजह से कई इंसान अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। और इसी पैसे की वजह से इंसान इंसान नहीं रहता। आज हम और आप जिस दुनिया की रेस में दौड़ रहे हैं उसका मुख्य किरदार पैसा है। हर चीज़ के पीछे पैसा है। चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम बिज़नेस करें, चाहे हम कोई भी थॉट प्रोसेस करें, कोई भी कुछ भी कर रहा है उसके पीछे पैसा ही है। और उस पैसे के आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता और है भी नहीं कुछ। आज आप कहीं भी फ़ोन मिलाइए और कहिए मुझे 20,000 रुपये चाहिए, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, किसी भी दोस्त को, किसी भी परिवार के सदस्य को, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मुझे लगता है नहीं मिलेगा। और बहुत पीड़ा होगी आपको, क्योंकि आप जब किसी से मांग रहे हैं तो मैक्सिमम यही होगा कि आप समस्या में हैं, आप टेंशन में हैं, आपको प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तभी आप मांग रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। इसलिए वो सिचुएशन ना आए, आज अभी इसी वक्त आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपको इंसान से जानवर भी बना सकता है, जानवर से इंसान भी बना सकता है। और पैसा कैसे आएगा? कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत से। भूतपूर्व में साधु संत तपस्या करते थे अच्छे जीवन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कि भगवान उनको मिलेंगे, उनको शक्तियाँ देंगे। वो धन होता था उनके लिए। लेकिन आज वर्तमान में प्रभु, भगवान, ईश्वर, सब कुछ वो पैसा है। और वो पैसा मिलेगा आज वर्तमान मॉडर्न ज़िंदगी की जो तपस्या है, मेहनत है, उससे। और मॉडर्न ज़िंदगी की तपस्या, मेहनत क्या है? अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ें, पढ़ाई करें। इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कुछ। थकना, हारना, ये तो जीवन में लगा रहेगा। मैं आपसे कहूँ या आप मुझसे पूछें या कोई किसी से भी पूछे कि आपका टारगेट, आपका गोल ये है और आपको करना है, तो इस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? वो सामने वाला बंदा बोलता है एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? क्यों ज़रूरत है? मैं आपसे कह रहा हूँ, 1 to 1 बात करते हैं ना, तीसरे को क्यों लाते हैं? तू है, मैं हूँ, ठीक है, आपस में बात करते हैं। तुझे पढ़ना है? हाँ जी पढ़ना है। सरकारी नौकरी चाहिए? हाँ जी चाहिए। क्यों चाहिए? जी घर की स्थिति ख़राब है, पैसा नहीं है, बहन की शादी करनी है, माता पिता बीमार रहते हैं, अपना घर नहीं है हमारे पास, अपने खेत नहीं है, मुझे भी वो अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा मोबाइल फ़ोन चलाना है, एक लैपटॉप ख़रीदना है, बढ़िया स्टैंडर्ड में रहना है, शहर में जाना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। ठीक है भाई, तो इसके पीछे मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है भाई? तेरे पास तो इतने सारे सोर्स हैं कि तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, और उन सभी का सोल्यूशन एक ही चीज़ है। बैठ जा, पढ़ना शुरू कर, बस। इसके अलावा और कोई उपचार है? यार भाई, कोई उपचार नहीं है। जीवन में कभी ना कभी ठानना पड़ता है। ये जो दुख, दर्द, समस्या है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुझे अपना टीचर, अपना गुरु खुद से बनना है। जो लोग जीवन में कुछ कर डालते हैं उनके जीवन में अलग से कुछ नहीं आता कहीं से। कोई ऐसी दवाई नहीं आती, कोई ऐसी वीडियो नहीं आती, कोई ऐसा पेड कोर्स नहीं मिल जाता उनको। जो भी मिलता है उनको दुख, दर्द, बहुत पेन होता है और उसके बाद उनको खुद से बदलना पड़ता है। बेहतर बनने के लिए, बेहतर जीवन पाने के लिए बाहर से कुछ नहीं आता है। कोई बाहर से नहीं आता। कोई आपको आके एकदम से चेंज नहीं करेगा, आपका बाल पकड़ के आपको हिला नहीं देगा, आपके अंदर ऐसे यूं करे और यूं आप चेंज हो जाओ। कोई नहीं करता। वो जब दुख दर्द होता है ना, वो जो पेन होता है, जो मैंने पहले स्टोरी सुनाई कि आपको 20,000 की ज़रूरत है, हेलो चाचा मुझे 20,000 चाहिए, बाबू अभी तो नहीं है,
आपको पता है आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आप वो 20,000 रुपये नहीं अगर अरेंज कर पाओगे तो कोई ना कोई आपके जीवन से चला जाएगा, बीमार बीमार है। लेकिन आपके चाचा को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके मामा को फ़र्क नहीं पड़ता, आपके फूफा को फ़र्क नहीं पड़ता। वो तेरा ज़िंदगी है भाई, तू देख। उससे पहले तक आपको सब दिखता था कि ये सब मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, लेकिन एक फ़ोन कॉल, हेलो चाचा 20,000 रुपये, सब टूट जाता है, सब टूट जाता है। तो वो स्थिति ना आए, वो परिस्थिति ना आए। शायद वो परिस्थिति में अभी तू जी भी रहा हो, अभी तू जी भी रहा हो, क्योंकि कोई किसी के लिए मरता नहीं, कोई किसी के लिए रुकता नहीं। सुबह होती है, शाम भी होती है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। तुम जी रहे हो, हंस रहे हो, बस तकलीफ़ें होंगी। हो सकता है सामने वाला हंस रहा हो, सामने वाला खुश हो, आप तकलीफ़ में हो, लेकिन जी वो भी रहा है, जिएंगे आप भी। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आएंगी और चली जाएंगी। आपके घर में कभी पीछे समय में जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई होंगी, कर्जदार आपके घर के सामने होगा, लड़ाइयाँ हो रही होंगी, झगड़े हो रहे होंगे, लेकिन वो भी दिन बीतता है, वो भी रात बीतती है। पर आज अभी इस वक्त आप अगर एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि मैंने अपना जीवन अच्छा बनाना है, बस बहुत हुआ, कम से कम इस लायक तो मैं बन जाऊंगी कि पैसे की वजह से हेलो चाचा 20,000 रुपये ये ना करना पड़े। पैसे के लायक बनूंगी, नौकरी लूँगी, सरकारी नौकरी लूँगी, पढ़ूंगी और जी जान से पढ़ूंगी। बस ज़िंदगी भर का खेल नहीं है, ज़िंदगी भर का डर नहीं है, टेंशन नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा होना है, एक सर्विस लेनी है, मंथली सैलरी आएगी मेरे अकाउंट में और उससे अपना जीवन बदल डालना है। बस बहुत हुआ आज तक, बहुत हुआ। मुझे मैथ नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में गए ये दुनिया के लोग, भाड़ में गए ये रिश्तेदार, और भाड़ में गया वो इंसान जो केवल मेरी उपलब्धि के ऊपर टिका हुआ है, मेरे पे नहीं टिका हुआ है। अगर मेरे पे टिका है, मुझसे प्यार करता है तो ठीक है, वो रहे मेरे साथ, नहीं तो वो भी जाए भाड़ में। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी प्यार की ज़रूरत नहीं है, किसी बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, किसी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। ऐसी तैसी में जाए। जब मैं खुद एबल बन जाऊंगी, जब मैं खुद एबल बन जाऊंगा, ये सब के सब कीड़े मकोड़े की तरह, मधुमक्खियों की तरह आएंगे, चिपटेंगे, और वो टाइम होगा मेरा कि सबक सिखाऊंगी, सबक सिखाऊंगा सबको। पर उसके लायक बनने की शुरुआत मैं आज से करूंगी। बस बहुत सह लिया मैंने ये फालतू का जीवन, बहुत पैसे की दिक्कत हो गई, बहुत हो गया। अब केवल कुछ दिन, मैं कई साल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिन, बस वो 6 महीने, 6 तियाँ 18, 180 दिन, 200 दिन, 150 दिन, बस। बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैकेंसी आई हैं, भले कम आई हैं, रेलवे की आई है, आरपीएफ की है, एसएससी की है, एमटीएस की है। जो आपका मन करता है, जिसमें आपको समझ में आता है, पकड़िए, लिखिए, मुझे ये करना है, बस। उसके पीछे ना मोटिवेशन, ना आगे मोटिवेशन। यार मैं आपसे खुद कहता हूँ ना कि जो आपको करना है वो कर लोगे। जिसको सिगरेट फूकनी है वो फूक लेगा, जिसको नशा करना है, दारू पीनी है, वो पिएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको चोरी करनी है वो चोरी करेगा। तो जब इन सब फालतू कामों के लिए किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो अच्छे काम के लिए क्यों ज़रूरत है कि आपका वातावरण ठीक हो जाए, आपका घर समाज ठीक हो जाए, आपको पढ़ने का एक समय मिल जाए, आपको एक जगह मिल जाए, आपकी पैसे की तकलीफ़ दूर हो जाए, तब आप पढ़ना शुरू करें। घंटा क्यों ये जो टेंशन वाला जीवन है, ये जो आपको पढ़ने को नहीं मिलता, या जो आपको पढ़ने के लिए एरिया नहीं है, जगह नहीं है, माँ बाप लड़ रहे हैं, घर में चिल्लम चिल्ली हो रही है, पैसे का अभाव है, राशन लाना है उसके लिए पैसे नहीं है, सैलरी ख़त्म हो गई है, नौकरी पे जाना होता है, 8 घंटे में काम करता हूँ, 8 घंटे में काम करती हूँ, उसके बाद क्यों भाड़ में जाए ना, ये सब होने दो। मुझे अपने लिए 4 घंटे निकालने हैं, बस 4 घंटे निकालने हैं, 5 घंटे निकालने हैं, 6 घंटे निकालने हैं, बस। और वो 6 घंटे में निकालूंगी, चाहे जैसे हो जाए। रात को सब सोते हैं, मैं एक लैंप खरीदूँगी, 500-700 का आएगा, कैसे भी खरीदूँगी। कहीं जंगल में तो रहते नहीं होगे, रहते एक रूम, एक कमरे में ही होगे। आप किसी रूम का एक कोना पकड़िए, आपके घर में बेड नहीं होगा, हो सकता है सबके सब एक ही रूम में सोते हैं, सोने दो। आप रूम का एक कोना पकड़ें, वहाँ पे व्यवस्था करें, लैंप लगाएं, 500-700 रुपये का लैंप आएगा,
एक छोटा सा टेबल खरीदने की कोशिश करें, टेबल नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, वो सब भगवान देगा आपको। आपको टेबल की ज़रूरत है, आपको मिलेगा, लेकिन अंदर से जागिए, मरिए मत कि सब सो रहे हैं, लाइट बंद है, मैं कैसे पढूँ, सुबह नौकरी पे जाना है, मैं कैसे पढूँ, मुझे तो ये नहीं आता, मैं कैसे पढूँ, मेरे मोबाइल में डाटा नहीं है, मैं कैसे पढूँ। भाई उस क्षेत्र में निकल तू, सब रास्ते मिलेंगे। मुश्किल काम सबसे क्या होता है पता है? शुरुआत करना। नौकरी सबको चाहिए, सबको बाबू बनना है, सबको ऑफिसर बनना है, सबको वो वर्दी चाहिए, सबको लेखपाल बनना है, लेकिन शुरुआत, कई लोग शुरुआत भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे शुरुआत करते हैं ना, धीरे धीरे आगे जाने के बाद मर जाते हैं। ये अच्छी बात है, लोग मर जाते हैं, तभी तो आपका मौका आएगा, तभी तो आपको मौका मिलेगा। जो इंसान शुरुआत करता है एकदम अच्छे से और अंतिम तक, लास्ट तक वही रहता है, बदलता नहीं है कि बस कांस्टेबल बनना है, बस बनना है भाई, बनना है, मुझे टीचर का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे ये बकवास ज़िंदगी से दूर निकलना है, हटना है मेरे को ये फालतू ज़िंदगी से। ये परिवार समाज ये मैंने सब देख लिया, सब के सब बकवास है, कोई किसी का नहीं है, सब पैसे का है, माया का है। मैं कल को नौकरी करूँगा, कल को सैलरी आएगी, कल को कार खरीदूँगा, मैं भी उस स्टैंडर्ड में आ जाऊँगा, लोग मुझे भी कहेंगे हाँ भाई, हाँ भाई वो है, हाँ भाई वो है। बिना उसके तो मैं बेकार लड़का हूँ ना, बेकार लड़की हूँ ना, मैं भिखारी हूँ ना, मैं नशेड़ी हूँ ना, मैं फालतू हूँ ना, मैं पैसे बर्बाद करता ना, मैं हूँ भाई, मान लो। आप मान लो कि आप वाहियात हो, आपके बस की कुछ नहीं है, मान लो, क्योंकि लोग आपको ये मनवा रहे हैं, परिवार समाज चाचा मामा फूफा, यहाँ तक कि माँ बाप भी आपको मनवाने के लिए तुले रहते हैं कि तेरे बस की नहीं है। मान लो ना, क्यों क्यों लड़ रहे हो? सबके लिए वो बन जाओ जो वो चाहते हैं, सबके लिए। पर अपने अंदर से वो आग जगा के रखो कि मैं ना साला करूँगी, किसी को भनक नहीं लगने दूंगी, करूँगी। और जिस दिन हो गया ना भाई साहब, एक एक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति से ऐसा मुंह मोड़ूंगी, ऐसा मुंह मोड़ूंगा ना, मौका नहीं दूंगा मैं दोबारा। पैसे यूं फेंकूंगा, मौका नहीं दूंगा लेकिन अपने जीवन में आने का। वो इंसान, वो घर के लोग, वो परिवार के लोग पछताएंगे जो आपकी वैल्यू आज नहीं कर रहे हैं। और तुम आज अपनी वैल्यू कर रहे हो ना, तो कल तुम राजा बनोगे, रानी बनोगे, तुम्हारे पास एक से एक अच्छे से अच्छे लोग आएंगे। जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बस कुछ पैसे की कमी की वजह से ये दुनिया नरक लगती है। जिस एरिया में रहते हो, सुबह उठ रहे हो, किसी ने गाना बजा रखा है तेज तेज, कहीं लड़ाई हो रही है, आपका मूड ख़राब हो जाता है। सुबह उठते ही मम्मी ने बोला तेल नहीं है सरसों का, तेल लाना है, आटा नहीं है, गेहूँ पिसाना है, आपको ये ज़िंदगी नरक सी लग रही होगी, होती है क्योंकि पैसे का अभाव है। जिस दिन अच्छा पैसा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छे स्टैंडर्ड एरिया में रह रहे होंगे, जहाँ शांति होगी, जहाँ लोग पार्क में जाते होंगे घूमने अपने माँ बाप, अपने अपने पेट के साथ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे, उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती होंगी उनके घर के सामने, आप भी उस प्लेटफॉर्म में जाएंगे। बस आप मेहनत कीजिए, अभी एक तपस्या में लग जाइए कि बस 200 दिन फिक्स, 200 दिन, मुझे 200 दिन में अपना जीवन बदलना है। अगर इस तरीके से नहीं करोगे ना, तो ये 200 दिन नहीं, 2 साल भी लग जाएंगे, 200 साल भी लग जाएंगे, ये जीवन ऐसे ही रहेगा। धीरे धीरे ये जीवन और बेकार होता जाएगा। आप नौकरी के फेज़ में फंस जाओगे, आप 12-15 हज़ार कमाओगे, वो 12-15 हज़ार कहीं फिक्स हो जाएगा, आपको उस सर्कल का चक्का बनना पड़ जाएगा। फिर आप उस सर्कल का चक्का से निकल नहीं पाओगे कभी। उसी 12-15-20-25, 12-15-20-25, 12-15-20-25 हज़ार रुपये की झोल में फंसे रहोगे और फंसे ही रहोगे। इसलिए अभी उस सर्कल को बनने मत दो, तोड़ो, अपनी औकात से ज़्यादा काम करो। अपने आप की बात ही मत सुनो कि मैं थक रहा हूँ, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे घर में लाइट नहीं है, मेरे पास लैंप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। उस राह में रहो, सब कुछ मिलेगा। तपस्या करने के लिए तैयार हो जाओ बस। 200 डेज़, बस इस 200 दिन के बाद मेरे अकाउंट में सैलरी आना शुरू हो जाएगी। बस इसके आगे कुछ नहीं। दुनियादारी भाड़ में गई, मुझे अपना जीवन बनाना है। ऐसी तैसी में गए सब के सब, एक एक से बदला लूँगा, एक एक से बदला लूँगी। बदले की भावना से रहो, जीवन बदलो, अग्रेसिव रहो, मरो मत, शांत मत रहो। ऐसे बैठे रहोगे समय ख़त्म होता रहेगा, कोई नहीं आएगा आपको जगाने, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने। एक दिन जब जीवन ख़राब होना शुरू हो जाएगा ना, जब दिक्कत आने लग जाएगी ना,
तो संभलने का मौका नहीं देगा ये दुनिया, ये समाज, ये भगवान भी संभलने का मौका नहीं देंगे। आज आप कम से कम अच्छा 2 रोटी खा रहे हो ना, दाल पानी वाला दाल खा रहे हो ना, खा तो रहे हो ना। मत देखो कि कोई घी लगी रोटी खा रहा है, कोई कार में घूम रहा है, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है। मत देखो वो जो है। उसी सिचुएशन में जीना सीखो और लड़ना सीखो। इस माइंड सेट से रहो कि ये मेरे साथ जीवन भर, मुझे ये सूखी 2 रोटी ज़िंदगी भर नहीं खानी है। कल मैं भी ब्रेड खाऊंगा, कल मैं भी घी लगी हुई रोटी खाऊंगा, कल यानी कि कुछ दिन बाद। बस इस तरीके से रहो। मन करेगा खुद से करने का। जब आपको विश्वास होगा ना कि कुछ दिन में मेरा जीवन बदलेगा, तो आप करोगे। जब आप ये मान के ही नहीं चलोगे कि कुछ दिन तक ही करना है, तो फिर ये कब तक करना रहेगा? कब तक ये जिल्लत की ज़िंदगी जियोगे? कब तक आप एक टी-शर्ट में ज़िंदगी भर काटते रहोगे? कब तक आप दूसरों को देखोगे, अच्छी मोटरसाइकिल, अच्छी गाड़ी उनकी? कब तक दूसरों का जीवन देखते रहोगे? आप तो ऐसे चलते चले जाओगे, ये बकवास सी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन एक टारगेट फिक्स करोगे, एक लक्ष्य फिक्स करोगे, बस 200 दिन, बस 250 दिन, बस 6 महीना, बस 8 महीना। कोई तो एग्ज़ाम टारगेट करो, कोई तो फिक्स रखो अपना डिसीजन। उससे टस से मस नहीं होना बस। चाहे पहाड़ टूटे, चाहे बारिश हो जाए, चाहे दुनिया पलट जाए, मत पलटना। 200-250 दिन में कोई नहीं मरता किसी के लिए। आप डटे रहो बस। जैसे ही सिलेक्शन होगा ना, दुनिया बदल जाएगी आपकी। बस समझ गए आज मेरी बात? अपनी सारी दुख तकलीफ़ पीड़ा नीचे कमेंट कर देना। अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। थैंक यू वेरी मच।